Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to start current affairs for Punjab PCS 2020 पार्ट नंबर थर्ड। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू मैंने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया हुआ है। काइंडली वॉच दोस वीडियोस आल्सो। ओके, और इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स पार्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज द रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस। सो दिस इज द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड इस रिपोर्ट में टॉप किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड टॉप द रिपोर्ट एज अ हैप्पीएस्ट कंट्री अमंग द 156 नेशन सर्वे। टोटल 156 नेशन को सर्वे किया गया जिसमें फिनलैंड बिकम द हैप्पीएस्ट कंट्री एंड इंडिया का रैंक है 144। 2019 में इंडिया का रैंक था 140 और 2020 में इंडिया का रैंक 4 प्लेसेस और ड्रॉप हो गया एंड नाउ इंडिया रैंक 144 as a part of the World Happiness Report, and this report released by the Sustainable Development Solution Network, and India become the new entrant to the bottom 15 group. तो ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को रीअपॉइंट कर लिया गया हुआ है एज अ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल नंबर 76 में अटर्नी जनरल के बारे में प्रॉपरली लॉ के में मेंशंस हैं। एंड के वेणुगोपाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पहले भी अटॉर्नी जनरल ही थे और इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। द करंट टेन्योर ऑफ द के वेणुगोपाल वाज अप टू द 30th of June 2020 एंड इज अ टेन्योर वाज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। अब ये 30th June 2020 तक इनका टेन्योर रहेगा। एंड ऑन द एडवाइस विद द यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 76 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हैं अटॉर्नी जनरल विवेक के वेणुगोपाल एंड एम सी सेतलवाद। ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे जिन्होंने 1950 से लेकर 1963 तक सर्व किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की न्यूज़। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्लेटिना। इट वाज लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च ऑन द 29th of June 2020 बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटिना थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया वो प्लेटिना एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ प्लेटिना। द प्रोजेक्ट वाज वर्चुअली लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर। इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना के हैं। एंड फॉर दिस ट्रायल प्रोजेक्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ गिवन द अप्रूवल टू कंडक्ट प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड-19 पेशेंट एडमिटेड। ओके, ये थी नेक्स्ट। उसके बाद इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2019-20 उसका हमें थीम याद रखना है। द थीम फॉर इकोनॉमिक सर्वे 2020 और इसका थीम है फर्स्ट इज वेल्थ क्रिएशन, सेकंड है प्रमोशन ऑफ द प्रो बिजनेस पॉलिसी और साथ में है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रस्ट इन इकोनॉमी। तो इसमें चीज़ आपको याद रखिए, सबसे पहले तो वेल्थ क्रिएशन आएगा, वेल्थ क्रिएशन के साथ आएगा प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस, प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस प्लस वेल्थ क्रिएशन प्लस स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रस्ट इन इकोनॉमी। तो ये है हमारा इस साल का थीम 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे का। नेक्स्ट है जून की जीएसटी कलेक्शन। इस यहाँ पर मैंने ना एक अगस्त की जीएसटी कलेक्शन की भी वीडियो डाली हुई है, तो आपको मेरे प्ले स्टोर पे और ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगी जो मैंने अगस्त की बना के डाली है कि अगस्त में जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है। और यहाँ पर है जून के में जीएसटी का रेवेन्यू ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है क्योंकि कोविड के कारण जीएसटी का कलेक्शन डे बाय डे डिक्रीज होता गया था मार्च के ऑनवर्ड। अब उसके बाद जून में इम्प्रूव हुआ है और अगस्त की भी मैंने वीडियो एक बना के डाली हुई थी, तो उसको भी देख लेना। रुपीज 90,917 crore in gross GST revenue collected in the month of June, and the amount of 90,907 crore is a 91% in the month of June 2019। तो 2019 के कंपैरेटिव 2020 में
91% जीएसटी कलेक्ट हुआ है ऑन द मंथ ऑफ जून, जिसमें सेंट्रल जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है 18,980 करोड़, स्टेट जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है 23,970 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी है 40,302 करोड़, ओके, और उसमें आता है साथ में सेस जिसका कंट्रीब्यूशन है 7,665 करोड़, ओके। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंटीग्रेटेड का, उसके बाद स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड देन सेस। 29 ऑफ जून, हर साल 29 ऑफ जून डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिशियन डे पे। ये है हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन शॉर्ट पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्होंने ही उस मॉडल को रेडी किया था, और ये हमारे ISI मार्क इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उनके फादर इनको कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिशियन डे, तो इनका सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पीसी महालनोबिस एवरी ईयर 29th of June, and the National Statistics Day is celebrated to create awareness among youth about the role of statistics in a socio-economic planning and the policy formulation. Professor P.C. Mahalanobis is known for the father of Indian statistics, and the theme of Statistics Day 2020, इस साल का जो थीम है वो है SDG 3, Ensure Healthy Life, Promote Well-being for All at All Ages। तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या है? अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल। दिस इज द थीम ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन डे ऑफ द 2020। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल फेल बाय 70% इन दिल्ली। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली दिल्ली में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वो 70% कम हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड level in New Delhi has fell by more than 70% during the lockdown. And why the nitrogen dioxide harmful? Nitrogen dioxide harmful क्यों है? Because the nitrogen oxide reduce the air quality। जो nitrogen oxides हैं ये एयर क्वालिटी को रिड्यूस करता है। इट डिप्लीट ओजोन लेयर, बिकॉज जो ओजोन लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, बाय कंबाइनिंग विद अमोनिया बाय पार्टिकुलेट मैटर। इट ऑल्सो इंक्रीज ह्यूमन हेल्थ risk like cancer and other respiratory diseases, and the nitrogen oxide can get converted into nitric acid and cause acid rain। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और जिसके कारण एसिड रेन बनती है, ओके। क्योंकि एसिड रेन में एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। ये मेन होते हैं दो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड, और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा गया। 29 ऑफ जून तो हमने पढ़ा भी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, और उसके एक मंथ के बाद 29 ऑफ जुलाई, 29 ऑफ जुलाई हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे। द डे इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन and it promote a system to protect natural habitats of tiger and raise public awareness। इस साल का जो स्लोगन है, दिस ईयर द ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड विद द स्लोगन देयर सर्वाइवल इन इज इन आवर हैंड्स। इनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथों में। तो 29 जून स्टैटिस्टिक्स एंड 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे। द समिट वॉज हेल्ड टू इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर एक समिट का मैंने मेंशन किया विच इज कॉल्ड द सेंट पीटरबर्ग समिट। द समिट वॉज हेल्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एंड ऑल्सो लीडर टू अटेंड द पब्लिक समिट टू मेक एफर्ट द डबल्ड द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। 2022 तक हमें इनकी पॉपुलेशन डबल करनी है, और ये सारा जिक्र, इस सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन सेंट पीटरबर्ग समिट में हुई है। तो इसको आपने न्यूज़ में भी पढ़ना है और न्यूज़ में भी आता रहता है। यू कैन ऑल्सो सर्च अबाउट द सेंट पीटरबर्ग समिट। फर्स्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सेंट पीटरबर्ग समिट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टाइगर्स। ICMR स्टडी, ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के अकॉर्डिंगली इंडिया 2030 में जो एड्स को टोटली इरेडिकेट करना है वो टारगेट मिस कर देगा।
And Indian Council of the Medical Research has warned that India likely to miss the national target to ending AIDS in the country by 2030. हमने टारगेट सेट किया था कि 2030 में एड्स को टोटली इरेडिकेट करना है, पूरी तरह उसको ख़त्म करना है। बट ICMR की स्टडी हमें बता रही है कि हम ये टारगेट मिस कर देंगे बिकॉज ऑफ द कोविड-19। According to the council, this is mainly due to the halted progress of several health programs due to COVID-19, and according to the ICMR, annual decline of annual new HIV infection between 2010 and 2017 was 27%. And under the new target, government intended to reduce AIDS in the country by 75%. And the state with the high number of people living with HIV is Maharashtra. सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में HIV के पेशेंट्स हैं, HIV इन्फेक्टेड। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। ओके, महाराष्ट्र, आंध्र एंड कर्नाटका जो टॉप 3 स्टेट्स विद नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद लिविंग विद HIV। 29th of July टाइगर डे एंड 28th of July वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्लियर? 28th of July। July 28th was chosen as a birthday of the Nobel Prize winner Dr. Baruch Blumberg. Dr. Baruch Blumberg. And the scientist discovered hepatitis B virus. He also developed a diagnostic test to identify the virus, and the Nobel Prize laureate also developed a vaccine to treat the virus. There are 5 main strains of the hepatitis virus like A, B, C, D, E. तो आपको तो पता लगी क्या होगा, 28th of July हेपाटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, रैदर ऑब्जर्व किया जाता है पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बैरुच ब्लूमबर्ग, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ द डिस्कवर्ड द हेपाटाइटिस वायरस एंड द वैक्सीन। एंड द हेपाटाइटिस बी एंड सी आर द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कॉजिंग डेथ। 5 तरह का हेपाटाइटिस होता है, A, B, C, D, E, और B और C कॉमन है। And around 1.3 million lives are lost because of 2 strain every year according to the WHO, World Health Organization. Next है Global Forest Resource Assessment, FAO, Food and Agriculture Organization. This is the United Nation body. United Nation की एक body है Food and Agriculture Organization. इसने Global Forest Resource Assessment report रिलीज की थी और ये बड़ा ही important question बन सकता है बिकॉज फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वो भी फूड एंड एग्रीकल्चर। इंडिया इसमें 3rd रैंक आया है इन द रेस इन द फॉरेस्ट कवर। इंडिया रैंक 3rd अमंग द टॉप 10 कंट्रीज वेयर फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में हम इंडिया 3rd नंबर पे है एज फार एज द रेस इन द फॉरेस्ट कवर। एंड दिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। The FAO bring out the report once in every 5 years। तो 5 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द फॉलोइंग 10 कंट्रीज, और यहाँ पर मैंने 10 कंट्रीज नहीं लिखी, मैंने 5-6 कंट्रीज के बारे में मेंशन किया जो 2010 से 2020। सबसे पहले चाइना है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड पे आती है हमारी इंडिया। उसके बाद चिले, वियतनाम एंड टर्की। ओके, तो हमें 3 कंट्रीज याद रखना बिकॉज इंडिया 3rd नंबर पे है। उससे पहले चाइना है, चाइना के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है इंडिया। और रिपोर्ट फिर से बता देता हूँ, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ओके, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है हिशम मेस्चिची, ही बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टूनिशिया। टूनिशिया इंटीरियर मिनिस्टर हिशम मेस्चिची हैज बिकम अपॉइंटेड ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये हैं ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। ही सक्सीडेड आलिस फकफक हु रिजाइंड ओवर एलिगेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड प्रेसिडेंट है वहाँ के कायस सईद, कैपिटल है टूनिस और करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। एक बार फिर से बना देता हूँ, हिशम मेस्चिची एंड ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया, और टूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हिशम, प्रेसिडेंट है कायस सईद, कैपिटल है टूनिस और करेंसी है टूनिशियन दिनार। और इन्होंने सक्सीड किया आलिश फकफक को बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ओवर द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
नेक्स्ट है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। द स्पेस एक्स लॉन्च साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की है और उसका नाम है अनासिस 2। स्पेस एक्स successfully launched South Korea's first military satellite Anasis 2, and Anasis 2 satellite was deployed in geostationary transfer orbit by Falcon 9 rocket. Clear? And with this launch, South Korea has become the 10th country to own a military-only communication satellite, which will provide permanent and secured military communication. तो SpaceX ने लॉन्च की है, ये नासा की है, प्राइवेट एजेंसी है और साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है मून जाई इन और उसकी कैपिटल है सियोल। क्लियर? और जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम है अनासिस 2। दिस इज अ मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया। न्यूजीलैंड ने एपेक समिट 2021 कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ द कोविड। न्यूजीलैंड हैज कैंसल द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट 2021 ड्यू टू कोविड-19 and the summit is to be held in Auckland, New Zealand. The 2019 leaders meeting was cancelled by Chile. 2019 leaders meeting but due to the violent and anti-government protests, and the virtual APEC meeting of 2020 being hosted by Malaysia. 2020 APEC summit एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो मलेशिया ने होस्ट की थी। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एपेक की डॉक्टर रेबेका फातिमा मारिया। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में और इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। क्लियर? सिंगापुर में एपेक का हेडक्वार्टर है। रेबेका फातिमा मारिया, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मलेशिया में वर्चुअली मीटिंग हुई है और 2021 न्यूजीलैंड में इसको कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट है 29 ऑफ मई। 29 जून की मैंने डे आपको बता दिया। 29 ऑफ जून स्टैटिस्टिक्स। 29 ऑफ जुलाई 29 ऑफ जुलाई है टाइगर डे। 28 ऑफ जुलाई हेपाटाइटिस डे और उसके बाद आता 29 ऑफ मई। 29 ऑफ मई इज़ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के नाम से। ओके, द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 29th of May, and the day is celebrated with the processions, memorial event and a special event in Kathmandu, Nepal and the Everest region, because जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। The day is observed every year in the memory of a first summit of Mount Everest on 29th of May 1953। जो पहली बार इस माउंट की समिट में जो सबसे पहले जिस समिट पे पहुंचा था उसका नाम है सर एडमुंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और दूसरे थे तेंजिंग नॉर्वे शेर्पा फ्रॉम द नेपाल। तो ये फर्स्ट ह्यूमंस थे जिन्होंने इस समिट को अचीव किया था। क्लियर? न्यूजीलैंड के सर एडमुंड हिलरी फ्रॉम द न्यूजीलैंड एंड द तेंजिंग नॉर्गे शेर्पा फ्रॉम द नेपाल 29th of May 1953 को, इसलिए ये डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एवरेस्ट डे। एंड माउंट एवरेस्ट इज़ अ वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जिसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट 8848 मीटर। एंड नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में इसको चोमलुंग भी कहा जाता है। क्लियर? नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में इसको चोमलुंग, और वैसे इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। क्लियर? कल मैंने आपको बताया था, कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फर्स्ट क्रिटिकलिटी के कारण वो उसको ऑब्जर्व किया गया था। आज मैंने बताया यूनाइटेड अरब एमिरेट बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। द यूनाइटेड अरब एमिरेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर अरब कंट्री टू लॉन्च द मार्स मिशन व्हेन द ब्लास्ट ऑफ अनमैन्ड स्पेस टुक फ्रॉम द तानशीमा स्पेस सेंटर ऑन जुलाई 20। क्लियर? और इसका नेम रखा गया होप। तो ये जापान से लॉन्च किया गया हुआ है। क्लियर? जापान से लॉन्च किया है और इसका नाम है होप, दैट इज़ एमिरेट यूनाइटेड अरब एमिरेट मार्स मिशन। क्लियर? और ये फरवरी 2021 में अराइव करेगा, जुलाई से 2021 फरवरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट। नेक्स्ट है पाकिस्तान टेररिस्ट डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन।
पाकिस्तान के टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड नूर वली महसूद फ्रॉम द तहरीक तालिबान। नाम इसको याद रख लेना, नूर वली महसूद from Tehreek-e-Taliban is a global terrorist for participating in financing, planning and implementing terrorist attack on behalf and support the organization associated with the Al-Qaeda. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आगे नाम है 1267 आईसिल एंड अल-कायदा सैंक्शन कमेटी हैज़ टेकन दिस डिसीजन। क्लियर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 SIIL and Al-Qaeda Sanction Committee has taken this decision. Okay, नूर वली महसूद फ्रॉम द तहरीक तालिबान। नेक्स्ट है रशिया टू स्टार्ट कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन इन 2 वीक। रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है और उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। रशिया हैज डिक्लेयर्ड दैट इट गोइंग टू स्टार्ट द प्रोडक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 विद इन 2 वीक आफ्टर रजिस्टरिंग इट ऑन अगस्त 12। दिस इज द फर्स्ट एवर वैक्सीन इन द वर्ल्ड टू ट्रीट द डेडली वायरस। उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5, क्योंकि जो सबसे पहले सैटेलाइट भेजी गई थी उसका नाम स्पुतनिक था, तो उसी के नाम से स्पुतनिक 5 रखा गया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन। और ये रशिया का दावा है कि हमने वर्ल्ड में पहला कोई कंट्री जिसने डेडली वायरस के लिए वैक्सीन बनाई है। तो ये था पार्ट नंबर 3 करंट अफेयर फॉर पंजाब PCS। फॉर रेगुलर लाइव क्लासेस of history, polity, economy, geography, environment and very other subjects, kindly download my app Pinnacle Study Group। Pinnacle Study Group ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसमें आपको स्टोर सेक्शन में जाके लाइव बैचेस अवेलेबल हैं। ओके, इसमें 2, 3, 4, 5 मंथ्स की क्लासेस चलती हैं। So this is for today in this video. Kindly share and subscribe my channel. Thank you.